हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज को इजी वे में याद रखा जा सके। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉसेक, टेन, कॉस, सेक एंड कॉट। तो हम यहाँ पे जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज को याद रखने की बात करेंगे तो यहाँ पे इनका अपना अपना ग्रुप चलता है, जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स एंड टेन इन्वर्स एक्स, इनका अपना ग्रुप है। एंड कॉस इन्वर्स एक्स एंड सेक इन्वर्स एक्स का एंड कॉट इन्वर्स एक्स का अपना ग्रुप है। मतलब कि जब आप कोई भी इस चैप्टर के फॉर्मूला देखेंगे ना तो साइन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स एंड टेन इन्वर्स एक्स का लगभग एक जैसा फॉर्मूला होगा, और कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स का अपना एक अलग टाइप का फॉर्मूला होगा। तो इनका अपना अलग फ्रेंडशिप है, इनका अपना एक अलग फ्रेंडशिप है। तो ये अपने एक जैसे काम करेंगे, ये एक जैसे काम करेंगे। तो आपको सारा का डोमेन और रेंज याद रखने की जरूरत नहीं। एक्चुअली आपको डोमेन किसी के याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। आपको बस रेंज याद रखना है, और रेंज भी बस आप दो के याद रखेंगे, एक तो साइन इन्वर्स एक्स का और एक कॉस इन्वर्स एक्स का। साइन इन्वर्स एक्स का -π/2 से π/2 तक एंड कॉस इन्वर्स एक्स का 0 से π तक। अब आपको याद रखना है कॉसेक इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स का, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स का। तो इन दोनों को कैसे याद रखें, क्योंकि ये तीनों का एक जैसा ग्रुप था तो इसका हमेशा -π/2 से π/2 तक होगा, और इन तीनों का कॉस इन्वर्स एक्स का एक जैसा था तो इनका 0 से π के बीच ही काम करने वाला है। बस कुछ इंक्लूड होंगे और कुछ एक्सक्लूड होंगे, वो ही बात होते हैं। तो हमारे पास कॉसेक इन्वर्स एक्स के ग्रुप को कैसी है, पहली बात तो ये साइन, कॉसेक और टेन, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट सिस्टम है, इस क्वाड्रेंट सिस्टम में थर्ड क्वाड्रेंट में कभी भी किसी का भी डोमेन और रेंज लाई नहीं करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कभी भी किसी के डोमेन और रेंज लाई नहीं करेंगे। हम बात करेंगे तो -π/2 से π/2 तक में इनका जो अपना फ्रेंडशिप वाला ग्रुप था वो चलेंगे, जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स एंड टेन इन्वर्स एक्स, ये तीनों -π/2 से π/2 तक के बीच ही डिफाइंड होते हैं। और कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स, ये तीनों 0 से π के बीच ही डिफाइंड होते हैं। तो हमारा इन तीनों का फॉर्मूला एक जैसा होगा। तो साइन इन्वर्स एक्स का तो हम याद कर लेंगे -π/2 से π/2 तक। फिर कॉसेक इन्वर्स एक्स का क्या होगा, तो हम जानते हैं कि कॉसेक जो होता है वो 1/sin के बराबर होता है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और 1/sin है। अगर यहाँ पे एंगल में हम 0 बैठा दें, दैट मीन्स sin 0, तो sin 0 इज 0 एंड 1/0 इज अनडिफाइंड। तो हम जानते हैं कि किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो अनडिफाइंड होता है। तो कॉसेक जो होगा जब 0 एंगल आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए 0 पे ये अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए हम इस -π/2 से π/2 तक में इस 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि 0 को हटा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला -π/2 से π/2 तक ही रहा है, बस 0 को हटा दिए। अब सेम आते हैं बात टेन इन्वर्स एक्स की करने। तो टेन इन्वर्स एक्स में -π/2 से π/2 तक तो दिख रहा है, बट ये ओपन इंटरवल है, दैट मीन्स -π/2 एंड π/2 इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा सारे इंक्लूडेड है। मतलब कि इस वाले लाइन और इस लाइन को छोड़ करके यहाँ से इससे यहाँ से यहाँ तक सारे जगह वो डिफाइंड है। बस -π/2 से π/2 तक को छोड़ के हर जगह इनका रेंज है। तो इसका रेंज ऐसा क्यों लिया गया, अब क्योंकि टेन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, और कॉस जो होता है, कॉस -90 रहे या कॉस 90 रहे, ये हमेशा 0 हो जाता है। तो कॉस 90 या -90 पे 0 हो जाएगा, तो और किसी के भी नीचे 0 रहे यानी डिनोमिनेटर में 0 रहे तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। यानी कि 10 जो होता है वो -90 एंड +90 पे अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए इस पूरे में से यानी -π/2 से π/2 तक में, इस पूरे में से एक्सेप्ट इसको, इस लाइन को और इस लाइन को छोड़कर इस पूरे में डिफाइंड है। इसलिए इसका रेंज क्या हो गया, -π/2 से π/2, और ये ओपन इंटरवल रहा क्योंकि ये दोनों एक्सक्लूडेड हैं। अब हम बात करेंगे, अब इन तीनों के तो आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स के -π/2 से π/2 तक रहे हैं, कॉसेक में -π/2 से π/2 तक रहे हैं, बट 0 पे अनडिफाइंड थे इसलिए 0 को एक्सक्लूड कर दिया गया। टेन इन्वर्स एक्स में -π/2 से π/2 तक रहे हैं, बट ओपन इंटरवल, क्योंकि इन दोनों जगह ये अनडिफाइंड थे। अब सेम इनका अपना ग्रुप चलता है,
कॉस इनवर्स एक्स का आपको याद रख लेना है 0 से पाई तक में। तो कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई तक होगा, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स ये तीनों एक जैसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम आपका काम करेगा सेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स में आप देख रहे हैं कि 0 से पाई तक तो है, लेकिन पाई बाई 2 को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो आखिर क्यों किया गया होगा? तो सेक की हम बात करें तो सेक जो होता है वो 1 बाई कॉस होता है अगर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 भी आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे पाई बाई 2 बैठा दे दैट मीन्स 1 बाई 0 हो गया, और 1 बाई 0 तो अनडिफाइंड होता है, यानी कि सेक जो होगा वो 90 डिग्री पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 से पाई तक पूरा ले लिए, लेकिन 90 को हम एक्सक्लूड कर दिए। तो इसका इसका रेंज हमारा 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 हो गया। अगर हम बात करें कॉट इनवर्स एक्स की, तो कॉट इनवर्स एक्स में भी 0 से पाई है बट ओपन इंटरवल है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो कॉट जो होता है वो क्या होता है? कॉस बाई साइन होता है, और हम जानते हैं साइन जो होता है साइन 0 पे और साइन एन पाई पे, ये दोनों जगह ये 0 होता है। साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम एन पाई बैठाएं या 0 बैठाएं, यानी कि 0 बैठाएं या पाई बैठाएं, ये हो जाएगा कॉट इज इक्वल टू कॉस बाई 0 हो जाएगा, और ये जैसे ही 0 हो गया ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और जैसे ही अनडिफाइंड हो गया तो 0, इसका मतलब हमें पता चल गया कि 0 और पाई पे कॉट अनडिफाइंड है। इसीलिए हम 0 से पाई तो लिए लेकिन ओपन इंटरवल लिए ताकि ये अनडिफाइंड ना हो, मतलब कि आपका कॉट जो होगा वो पूरा यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, बट इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ करके। तो इस तरह से हम इसके डोमेन और रेंज को इजी वे में याद रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल था। साइन इनवर्स एक्स का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई, इनका अपना ग्रुप है, इनका अपना ग्रुप है। कॉसेक में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक हुए, बट 0 पे ये अनडिफाइंड था इसलिए इसको एक्सक्लूड कर दिए। सेक इनवर्स एक्स में सेम वैसे ही 0 से पाई पूरा हुए, बट पाई बाई 2 पे ये अनडिफाइंड था इसलिए पाई बाई 2 को एक्सक्लूड कर दिए। सेम टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, इसके ओपन इंटरवल में हो गए, इसके भी ओपन इंटरवल में हो गए, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 उन दोनों पॉइंट पे अनडिफाइंड था, इसलिए उन दोनों पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिए। दैट मीन्स हम सिर्फ ओपन इंटरवल रख लिए। और कॉट इनवर्स एक्स भी 0 पे और पाई पे, कॉट 0 और पाई दोनों पे अनडिफाइंड था, इसलिए हम 0 और पाई को छोड़ दिए, यानी एक्सक्लूड कर दिए, और सिर्फ ओपन इंटरवल 0 टू पाई तक रख लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये समझ भी आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।